कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज और ये देई आईएएस का टेस्ट नंबर 2 है। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। ये हिस्ट्री का टेस्ट है। इसके साथ साथ करंट के भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और ये मैं केवल रिवीजन के पर्पज़ से बना रहा हूँ ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर पाएँ। इससे पहले हमने इसे 6 पार्टों में डिवाइड कर रखा है 25-25 क्वेश्चन के। वहाँ मैंने फुल डिटेल में इसका पूरा एनालिसिस करके सॉल्व किया है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। होम बटन पे जाएं, होम पेज पे जाएं, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित किस कांग्रेस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था, तो इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है इलाहाबाद अधिवेशन 1888, कलकत्ता अधिवेशन 1890, मद्रास अधिवेशन 1894, बनारस अधिवेशन 1905। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कलकत्ता अधिवेशन 1890। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें संस्थाएं दी गई हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बताना है। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी और मद्रास महासभा की स्थापना 1884 में हुई थी। बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। तो 2 1 4 3, तो ऑप्शन डी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित में से कौन एक कथन शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में गलत है, तो ये बताना है। गाइज इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो। इस पर या तो आप लोग गोला बना लिया करो या फिर ये कर लिया करो कि उस पर लाइन कर लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो, जिससे पता चलता रहे कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। क्योंकि होता यह है कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फिर जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं इसमें सही पूछा गया या गलत पूछा गया। तो इसका फ्रिक्वेंट बहुत जल्दी ये क्वेश्चन इससे हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शन 1। भूमि माप का आधार जरीब था। कर वसूली का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था था। उद्यान भूमि या नगदी भूमि वाली भूमि पर कर नगद या उपज में लिया जाता था। नगद तथा उपज में लिया जाता था। भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा जाता था। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है क्योंकि इसमें गलत पूछा गया, तो यही गलत है। क्योंकि जो ये कर लिया जाता था नगद या उद्यान वाली भूमि, नगदी फसल या उद्यान वाली जो भूमि होती थी उसमें केवल और केवल नगद में लिया जाता था, ना कि उपज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसके बारे में बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए ठगी प्रथा की समाप्ति, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बरो ने किया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नरबली का दमन लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है क्योंकि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का जो युद्ध हुआ था ये बर्मा के साथ हुआ था। यांडबू की संधि की समाप्ति हुई थी और ये एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार्लाइल सर्कुलर से संबंधित कहा क्या था, ये बताना है कार्लाइल से। तो ये स्वदेशी आंदोलन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था या काकोरी हत्याकांड था। तो ये ऑप्शन ए सही है, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। ये 1905 में बंगाल में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्न कथनों में विचार करना है। फर्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सॉन्डर्स की हत्या, चटगांव आर्मरी रेड। तो इसमें क्रम में लगाना है कि कौन सबसे पहले हुआ उसके बाद हुआ। तो इसमें इसमें जो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की बात करें तो सितंबर 1928 में हुआ था। सॉन्डर्स की हत्या दिसंबर 1928 में हुआ था और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम 1929 में हुआ था और चटगांव आर्मरी 1930 में हुआ था। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन डी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो ये गलत है, समर्थन नहीं किया था मुस्लिम लीग ने, ये सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा यंग आंदोलन से संबंधित था, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है अश्वनी कुमार दत्त, हेनरी विवियन डिरोजियो सेकेंड, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एनी बेसेंट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हेनरी विवियन डिरोजियो। ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है ब्रिटिश शासन द्वारा 1928 में पेश किए गए पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य था।
भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाने से कारखानों में काम करने वाले मजदूर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु मजदूरों, किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवाद की समाप्ति हेतु प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाने हेतु। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मजदूरों, किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव की समाप्ति हेतु पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 लाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अरविंद घोष की रचना नहीं है। तो ये पूछा है, तो ऑप्शन ए द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन गीता, ए एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। तो ये तीनों सही हैं इनकी, लेकिन डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। ये भगत सिंह की रचना है, ना कि अरविंद घोष की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो ये बताना है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस नौसेना मंत्री थे। इस मिशन ने भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसे मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी थी। तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है और सारे ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि इसमें जो पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे ये नौसेना मंत्री नहीं थे, ये भारत सचिव थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो ये बताना है। ऑप्शन ए रेले कमीशन, बी है वुड डिस्पैच रिपोर्ट, सी है हंटर कमीशन और डी है हर्टोग कमीशन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, हंटर कमीशन, जो 1882 में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है ये बताना है। तो फर्स्ट है, जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में रखा था। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा की गई थी। तो ये बताना है। तो ये गलत है, ये लाहौर अधिवेशन में नहीं, दिल्ली अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि गलत ही पूछा गया है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें मुस्लिम सुधार आंदोलन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा उससे संबंधित व्यक्ति था। तो अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं राशिद अहमद गंगोही। थर्ड है अहमदिया आंदोलन, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो इसमें ऑप्शन तीनों ये सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। तो रास बिहारी बोस, मैडम भीकाजी कामा, श्यामा जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, श्यामा जी कृष्ण वर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनाई गई समिति का सदस्य कौन नहीं था ये बताना है। सदस्य कौन नहीं था इसके बारे में बताना है। तो इसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन डी सही है, इसमें ये सदस्य नहीं थे, इनकी जगह पे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। भारतीय मुस्लिम सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन के साथ खड़े नहीं हुए थे। उग्रवादी नेता हिंदू प्राचीन मूल्यों की स्थापना की बात करते थे। तो ये ऑप्शन ए इसका सही है, क्योंकि कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य है ये बताना है। तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में मैडम H.P. ब्लादवात्स्की तथा कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट इससे कभी संबंधित नहीं रही। थियोसोफिस्ट प्रचारक आत्मा के पुनरागमन सिद्धांत का प्रचार करते थे। तो इसका ऑप्शन ये सही है, एनी बेसेंट इससे संबंधित थी, इसलिए ये गलत हो गया। तो 1 और 3 हमारा सही है। भारत में इन्हीं ने तो इनका नेतृत्व किया था। होम रूल सोसाइटी इसी के अंतर्गत आती थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का उत्तर देना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को स्वीकार करने के पक्ष में थे। आर दिया हुआ है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक में गांधी ने लिखा है कि अगर केवल कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। तो नवजीवन, ए ऑप्शन बी यंग इंडिया, सी हिंद स्वराज, डी इंडियन ओपिनियन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यंग इंडिया में इन्होंने ऐसा कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न कथनों पर विचार करना है।
कांग्रेस की संविधान में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है सदस्यता शुल्क घटाया जाना, प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो ये तीनों ही घटनाएं सही हैं, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है। प्रथम अकाल आयोग किसके समय में गठित किया गया था, तो ये बताना है। लॉर्ड कर्जन, ए ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन लिटन या डलहौजी के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये किया गया था 1878 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्रिटिश शासन में संपत्ति दोहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए होम चार्जेस, ऑप्शन बी विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला लाभांश, ऑप्शन सी है विदेशी बैंकों द्वारा लाभ के रूप में निष्कासित धन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, होम चार्जेस जो हैं सबसे ज़्यादा थे। निम्नलिखित में से कौन एक भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में असत्य है, ये बताना है। तो जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था केवल बनारस खंड में लागू थी। यह समस्त भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत आश्रित भूधृति व्यवस्था का जन्म हुआ। तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बनारस के साथ साथ गाजीपुर में भी यह लागू थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसको हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रताप सीतारामैया और ऑप्शन डी है रास बिहारी बोस। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रताप सीतारामैया को हराकर दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। तो बेलू तप्पी आंदोलन की बात करें तो ये केरल में हुआ था, नहीं बेलू तप्पी ये हुआ था असम में। तो मिलान करना है इसमें। तो बेलू तप्पी आंदोलन की बात करें तो ये केरल में हुआ था। कोल विद्रोह की बात करें तो झारखंड में हुआ था। अहोम असम में हुआ था। तेभागा बंगाल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा 2143। तो 2143 किसमें है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 2134 डी इसका सही है, 2143। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो समाचार पत्र दिए हैं, उसके संपादक दिए हैं। तो स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले, सुधारक मदन मोहन मालवीय, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय। तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है। सुधारक पत्र के संपादक थे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, न कि मदन मोहन मालवीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसने सन 1850 में विडो रिमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बी एम मालाबारी, डी के कार्वे, महादेव गोविंद रनाडे, विष्णु परशुराम पंडित। तो इसका ऑप्शन डी सही है, विष्णु परशुराम पंडित ने की थी। गांधी जी के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताना है। ठीक है। तो भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण, पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल, पहला जन भाषण वाराणसी, और सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था बेलगांव। तो ये बेलगांव नहीं, ऑप्शन डी सही है, बेलगांव नहीं, ये कलकत्ता में 1901 में इसमें लिया था। और पहला भाषण वाराणसी में दिया था 1916 में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी दास पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ये बताना है। फर्स्ट है, यह गांधी जी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय कार्यक्रम बना रहेगा। तो ये नहीं, इसमें ये गलत है, राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं बना रहेगा, ऐसा ये पैक्ट हुआ था, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी एम एन राय द्वारा, सौम्यनाथ टैगोर द्वारा, सत्य भक्त द्वारा, पीसी जोशी द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा क्रांतिकारी साम्यवाद की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म से संबंधित है। तो अनेकांतवाद, कल्पसूत्र, संलेखना, आगम। तो ये चारों जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विराटनगर निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। शूरसेन, अंग, कंबोज, मत्स्य। तो विराटनगर ऑप्शन सी मत्स्य की राजधानी थी। ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, शूरसेन की मथुरा थी और कंबोज की हाटक। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक द्वारा हक ए सर्ब नामक एक कर लगाया गया जो संबंधित था।
धार्मिक कार्यों से, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, सिंचाई कर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, सिंचाई कर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समुद्रगुप्त को मिली उपाधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट है कि धर्म प्रचार बंधु, कविराज, भारत का नेपोलियन। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया राजवंशों के सही क्रम को सही विकल्प का चयन कीजिए, मतलब क्रम में लगाना है, कौन पहले आया फिर उसके बाद आया। तो इसमें हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य वंश। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद और मौर्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित प्राचीन साहित्यों में से किस एक में भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो मृच्छकटिकम, बी गार्गी संहिता, सी मालविकाग्निमित्र मुद्रा राक्षस। तो इसका बी है, गार्गी संहिता में इसका उल्लेख किया गया है कि यवन आक्रमण का। ठीक है, निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। स्थल दिए हैं, उत्खनन करता है। तो इसमें कहा गया है कि हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम साहनी ने की थी, आलमगीर यज्ञदत्त शर्मा, धौलावीरा RS विष्ट, रंगपुर की YD शर्मा। तो ऑप्शन डी गलत है इसका, क्योंकि रंगपुर की YD शर्मा ने नहीं की थी, M वत्स ने की थी। ठीक है, MS वत्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें लिखा गया वैशेषिक कड़ाढ़, उत्तरी मानसा बद्रायन, न्याय गौतम, सांख्य कपिल। तो ये चारों जो है ये सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1 2 3 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की प्रमुख समानताओं में निम्नलिखित में से सम्मिलित था, ये बताना है। दोनों ही धर्मों में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी। प्रातीय सम उत्पाद दोनों धर्मों का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। दोनों धर्म अहिंसा पर विशेष बल प्रदान करते थे। तो इसका ऑप्शन ये वाला नहीं सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था की निंदा करते थे और दोनों धर्म अहिंसा पर बल देते थे। ऑप्शन ए सही है, 1 और 3। लेकिन जो प्रतीत सम उत्पाद की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया मौर्य सम्राट का महान शासक अशोक अपने राज्य अभिषेक से पूर्व राज्यपाल था। तक्षशिला का, पाटलिपुत्र का, उज्जैनी का, सुवर्णगिरी का। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उज्जैनी का था। निम्नलिखित में से किसकी रचना कृष्ण देवराय ने की थी। अमुक्त, माल्यद, जाम्बवती, कल्याण, उषा किरण। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी, ये तीनों रचनाएं कृष्ण देवराय ने की थी। ठीक है, चलते हैं। मुगल शासक अकबर की प्रथम एवं अंतिम विजय थी क्रमशः, बताना है कौन पहले हुई थी और लास्ट हुई थी। तो मालवा, असीरगढ़, विजयनगर, मेवाड़, आगरा, औरंगाबाद, गुजरात, कश्मीर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मालवा और असीरगढ़ जो है। मालवा इनका प्रथम था, असीरगढ़ इनका था। मालवा हुआ था 1561 में और 1601 में हुआ था असीरगढ़ की युद्ध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बिम कडफिसेस द्वितीय के संबंध में कथनों में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। इसमें इसने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन आरंभ किया था। इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नगर बसाया था। तो ये दोनों सही हैं इसके, लेकिन ये सही नहीं है। कनिष्कपुर नगर कनिष्क ने बसाया था, ना कि बिम कडफिसेस ने बसाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो साहित्य और लेखक दिए हैं, गाथा सप्तशती, हाल, महाभाष्य, पतंजलि, नाट्यशास्त्र, अश्वघोष, स्वप्न वासदत्तम भाष्य। तो ऑप्शन सी इसका सही नहीं है, इसका अश्वघोष ने नहीं, भरत ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, ये बताना है। चहुंदड़ो, कोटजीजे, शाहगौरा, देसलपुर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, शाहगौरा जो है हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, ये मुगल कालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ पर जो सूखा और दुर्भिक्ष के बारे में ये शिलालेख बताता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल की प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट रचना थी। तो इसके बारे में बताया गया है। तो चालुक्य थे क्या, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर। तो ये विजयनगर साम्राज्य की विशेषता थी कि कल्याण मंडप बनाया जाता था मंदिरों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किस एक ने चित्राधार एवं वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था, तो ये बताना है। तो हुमायूं,
शाहजहाँ, बाबर, जहांगीर। तो ऑप्शन डी ऑब्वियसली जहांगीर ने ही जो है चित्रकला पे काम बहुत ज़्यादा फोकस किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख सरहिंदी अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, क्योंकि निम्बार्क ये दिल्ली सल्तनत के समकालीन थे, ना कि अकबर के। और संत कबीर सर अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, और ये जहांगीर के काल में थे, शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि सल्तनत कालीन शब्दावली एवं उसके अर्थों के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है। तो मिल्क जो था विद्वानों को धार्मिक कार्यों हेतु प्रदत्त भूमि थी। विलायत एक प्रकार का कर था। ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था। मैमार इमारतों का निर्माण करने वाला अधिकारी था। तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये कर का प्रकार नहीं था, ये प्रांत बोला जाता था। विलायत को प्रांत बोला जाता है, और ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो 1, 3, 4, तो ऑप्शन ए सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर भारत में लोकप्रिय कीर्तन शैली के जन्मदाता के बारे में पूछा, कौन है। रामानंद हैं, कबीर हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, निम्बारक हैं। तो ऑप्शन सी सही है, ये चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शैली का जन्मदाता माना जाता है। साइमन कमीशन के संदर्भ में असत्य कथन चुने, इसके बारे में बताना है। इसे इंडियन स्टेचुअरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में इस कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। इस कमीशन ने सभी वर्गों और दलों को एकताबद्ध किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा थी, इसने इसका समर्थन किया था, तो इसका ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में बंगाल कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर किस प्रांत में सरकार बनाई थी। तो पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत या मद्रास। तो ऑप्शन बी सही है, बंगाल में इन्होंने बनाई थी, कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस केस में अभियुक्तों को मुक्त करने के लिए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने पत्र लिखा था, इसके बारे में बताना है। तो पत्र लिखा था, तो इसके बारे में बताना है कौन सी वो घटना थी। तो ऑप्शन ए है लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी है कानपुर केस, ऑप्शन सी है पेशावर, ऑप्शन डी है मेरठ केस। तो इसमें जो है ऑप्शन डी है सही, मेरठ केस से 1924 में हुआ था, इसी में कहा था, उन्होंने पत्र लिखा था। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार प्रथम स्थान पे है। तो ये बताना है चंद्रावर का युद्ध, पानीपत का द्वितीय तृतीय युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंदी का युद्ध। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, चंद्रावर का युद्ध। ये 1194 में हुआ था सबसे पहले, और पानीपत का तो ये तो 1761, 1540 में कन्नौज और 1555 में सरहिंदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि सल्तनत काल में स्थापित विभिन्न विभागों में से किस एक विदेशी विभाग से संबंधित था। दीवान ए बिजारत, दीवान ए आरिज, दीवान ए बंदगान, दीवान ए रिसालत। तो ऑप्शन डी सही है, दीवान ए रिसालत को विदेशी विभाग से संबंधित था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो चोल, ऑप्शन ए है चोल तंजौर, चोल की राजधानी तंजौर थी। पाल की मुंगेर थी। राष्ट्रकूट की बेगी थी। डी पल्लव की कांचीपुरम थी। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि इनकी राष्ट्रकूट की पल्लव नहीं थी, राष्ट्रकूट की बेगी नहीं थी, इनकी मान्यखेड़ थी। ठीक है, मान्यखेड़ थी और बेगी चालुक्यों की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नचिकेतो द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उल्लेख है बृहद बृह बृहदान बृहदारण्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में, ऋग्वेद में, मिताक्षरा में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कंठोपनिषद में ये कहा गया है, और इसमें पुनर्जन्म की बातों का उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा नागर शैली में निर्मित है। तो स्टेटमेंट एक है लिंगराज मंदिर, दूसरा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तीसरा है कोणार्क मंदिर। तो ये तीनों जो है नागर शैली से निर्मित है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो 22 दिसंबर 1941 को, 23 दिसंबर 1943 को, 22 दिसंबर 1939 को, 21 दिसंबर 1938 को। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 22 दिसंबर 1939 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मुस्लिम लीग, तो इसमें तीनों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया काकोरी कांड के किस अभियुक्तों को इलाहाबाद की नैनी जेल में फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन ए है राजेंद्र लहरी, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ उल्ला खां, रोशन सिंह। तो जो इलाहाबाद में रोशन सिंह को दी गई थी, ठीक है। गोंडा में राजेंद्र लहरी को और इनको आसफ उल्ला खां को दी गई थी फैज़ाबाद में। और जो इनकी बात करें राम प्रसाद बिस्मिल की, तो इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन असत्य है ये बताना है। तो फर्स्ट है इस आंदोलन के दौरान तामलुक में जाति सरकार की स्थापना हुई थी। सतारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है क्योंकि गलत पूछा है इन्होंने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के आरंभकर्ता थे। तो क्या अबुल फजल थे, अमीर खुसरो थे, अलबरूनी हैं, मिनहाज हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अमीर खुसरो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी, गजनी राजवंश का संस्थापक अलपगीन, पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबरूनी, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी, सभी सही सुमेलित हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सभी सुमेलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। तो इसमें राजा दिए हुए हैं और राजवंश दिया हुआ है। तो धर्मपाल का ये पाल वंश से संबंधित था। हर्ष की बात करें तो ये पुष्यवीत वंश से था। और मिहिर भोज की बात करें तो ये प्रतिहार से था। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट से था। तो 1 2 4 1 3 2 4 1 2 4 1 3 ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सा सही है। तो ऋग्वेद की मूल लिपि पाली थी। ऋग्वेद के मूल पुरोहित को होता कहा जाता था। महाभारत को प्रारंभिक रूप में जय संहिता कहा जाता था। तो इसके दोनों स्टेटमेंट से 2 और 3 सही हैं, लेकिन ये सही नहीं, पाली नहीं, ये ब्राह्मी में लिखा गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया भारत के आइंस्टीन के नाम से प्रसिद्ध किस बौद्ध भिक्षुक को प्रथम शताब्दी पूर्व चीन भेजा गया था। तो अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, नागसेन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नागार्जुन को भेजा गया था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि एलोरा गुफाएं बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाओं के लिए विख्यात हैं। एलिफेंटा की गुफाओं को प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो इसके ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन सी सही है ये, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो फर्स्ट है मयूरोत्तर प्राचीन भारत में शौर संप्रदाय था। प्राचीन भारत में विष्णु के उपासक को नैनार कहा जाता था। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो ये सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है और सेकेंड भी सही है। मयूरोत्तर प्राचीन भारत में शौर संप्रदाय था, लेकिन जो सेकेंड में कहा गया है कि ये विष्णु के उपासक होते थे नैनार, तो ये विष्णु नहीं, ये शैव उपासक होते थे, ना कि विष्णु। और जो विष्णु की बात करें तो ये अलवर संत हुआ करते थे, ठीक है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट। सीरिया के राजा डीमेकस नामक राजदूत था, किसके शासन काल में आया था ये बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के, कनिष्क के, अजातशत्रु के। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बिंदुसार के दरबार में आया था डीमेकस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा है विदक भागम प्राचीन भारत में एक था। तो बताना है ऑप्शन ए सिंचाई कर था, ब्राह्मणों को प्रदत्त अनुदान था, लोक आचरण अधिकारी था, दान विभाग था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सिंचाई कर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, भावनगर गुजरात में है, दतिया मध्य प्रदेश में है, कालपी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दतिया मध्य प्रदेश में है गुर्जर लघु शिलालेख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है निम्नलिखित में से किसे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। तो वत्सराज, नागभट्ट, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नागभट्ट को माना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में श्रृंगेरी पीठ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो डी सही है इसका, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। इस ग्रंथ में 12 खंडों में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो इसमें ऑप्शन
ये सही नहीं है क्योंकि 12 खंड नहीं, इसमें केवल 8 खंड हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन एक राजस्व एकत्रित करने से संबंधित था, तो इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है, ए ऑप्शन है प्रदेष्टा, बी है अनंतपाल, सी है समाहर्ता, डी है व्यवहारिका। तो इसका ऑप्शन सी है समाहर्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या सत्य है ये बताना है। तो पहला है ग्रामीण व्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। सेकेंड है कृषि आधारित समाज था। थर्ड है वेतन की अधिकता थी। तो नहीं, ये गलत है, वेतन की अधिकता नहीं थी, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और कृषि आधारित समाज था। तो एक और दो सही है इसका, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें संगम युगीन निम्नलिखित साहित्यों में से कौन सी एक प्रेम कथा है, इसके बारे में बताना है। तो तिरुकुलर तिरु तिरुकुरल, तोलकापियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले। तो इसका ऑप्शन सी सही है, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो निरंजना नदी, सरस्वती नदी, ऋजुपालिका नदी, मणिकर्णिका नदी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऋजुपालिका नदी। तो इसी के किनारे ने ज्ञान प्राप्त हुआ था, साल के वृक्ष के नीचे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश में दर्शाया गया भाव है। तो ये ध्यान चक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, त्याग मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा। तो ऑप्शन डी सही है, धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पे है। तो हल्दी घाटी का युद्ध, शिवाजी का निधन, अकबर की मृत्यु, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। तो इसका ऑप्शन डी सही है क्योंकि 1739 में सबसे पहले नादिर शाह, सबसे बाद में नादिर शाह आया था 1739 में, और अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी, और शिवाजी की मृत्यु 1680 में, और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, तो हल्दी घाटी की बात करें तो ये 1576 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख है। ऑप्शन ए बाबरू शिलालेख, कलिंग शिलालेख, बराबर गुफा शिलालेख, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, भाब्रू अभिलेख में मिलता है बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक को सड़क ए आजम के उपनाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है मोहम्मद तुगलक, बी है इल्तुतमिश, सी है शेर शाह, डी है अकबर। तो इसको ऑप्शन सी इसमें सही है, शेर शाह सूरी जो है इसी को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा सड़कें बनवाई थी और ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण इसी ने करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के संदर्भ में कौन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है, इस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण किसान समस्या के बारे में अवगत कराया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। तो ए है सन 1843 में सिंध ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। यह द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का परिणाम था। तो ये गलत है, यह द्वितीय नहीं, फर्स्ट आंग्ल अफगान का परिणाम था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया भारत का प्रथम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था, इसके बारे में बताना। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड केलिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1858 में बनाया गया था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है 1857 विद्रोह पर लिखी असबाब ए बगावत ए हिंद के लेखक हैं सर सैयद अहमद खां, अब्दुल गफ्फार खां, दादा भाई नौरोजी, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सर सैयद अहमद खां ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस एक पुर्तगाली शासक ने 1510 में बीजापुर के शासक ईदुल यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो फ्रांसिस्को दी अल्वीडा, नीनू दी कुना, अल्फांसो दी अल्बुकार्क, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, अल्फांसो डी अल्बुकार्क, और इसी को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता था भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेदरा के युद्ध द्वारा अंग्रेजों ने किस सत्ता को भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो ये फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी शायद था, सी सही है इसका, डचों को। काल कोठरी की दुर्घटना का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। तो मीर कासिम, मीर जफ़र, फारूकसियर, सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन सी सही है, सिराजुद्दौला। इसमें था कि
177 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था और अगले दिन देखा गया था तो केवल 23 बचे थे। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज़ों तथा इसके मध्य किसके मध्य हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, इनमें से कोई नहीं। तो ये इलाहाबाद की संधि 1665 में हुई थी, नहीं 1765 में हुई थी। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के जनरल गवर्नर के जो लॉर्ड क्लाइव था उसके मध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोपाल हर देशमुख के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ये लोक हितवादी के उपनाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट अगला है कि ये महाराष्ट्र के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। ये पेशे से एक न्यायाधीश थे। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वायसराय को साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ की संज्ञा दी गई थी? तो फर्स्ट है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लीटन। तो ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड लीटन को दी गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया था। उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो द्वारा समाजवादी आदर्शों का विरोध किया था। तो इसके दोनों ये स्टेटमेंट सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया मुगल काल में भारत आए निम्नलिखित में से किस एक विदेशी यात्री ने भारत के हीरो एवं हीरों की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो इसके बारे में बताना है। ये फ्रांसुआ वार्नियर, जा बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, पीटर मुंडी पेलशर्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जा बैप्टिस्ट वार्नियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा है बौद्ध मतानुसार मैत्रेय है एक भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा है तो अवतरित होंगे। महायान शाखा की पूजा पद्धति या फिर बुद्ध के उपदेशों का सार है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है, भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा है तो अवतरित होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? नागार्जुन, लकुलिश, भद्रबाहु, गोपाल। तो ऑप्शन बी सही है, इसका लकुलिश को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिल्ली चिराग के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, नासिरुद्दीन। तो ऑप्शन डी सही है, नासिरुद्दीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से सम्मिलित नहीं है ये बताना है। बुद्ध, संघ, धम्म, त्रिपिटक। तो ऑप्शन डी सही है, त्रिपिटक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1761 में होने वाले पानीपत के तीसरे युद्ध में पेशवा कौन था ये बताना है। तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव माधवराव, बाजीराव द्वितीय। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बाजीराव। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट नरेश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कृष्ण प्रथम ने कराया था। निम्न प्रसिद्ध साहित्य कृत किताबुल हिंद लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? अलबरूनी द्वारा, बदायूं द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा, काकी खां द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अलबरूनी द्वारा की गई थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बी आर शिंदे, सी एन मुदलियार। तो ऑप्शन सी सही है, इसका बी आर शिंदे ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो उदारवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के प्रयासों का समर्थन किया था। उदारवादियों को यह विश्वास था कि युद्ध में सहयोग के बदले स्वशासन की मांग पूरी हो जाएगी उनकी। तो पहला और दूसरा दोनों सही भी हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या मतलब आर ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि वेलेजोली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। तो मैसूर, हैदराबाद, अवध या फिर तंजौर। तो अवध ने ये शासक, ऑप्शन बी इसका सही है, हैदराबाद। ये 1798 में सबसे पहले इसी ने स्वीकार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चित्तौड़ की संधि किसके मध्य हुई थी इसके बारे में बताना है। तो राणा प्रताप और जहांगीर, राणा अमर सिंह, शाहजहां, राणा सांगा एवं अकबर, राणा अमर सिंह एवं जहांगीर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, राणा अमर सिंह एवं जहांगीर के मध्य हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया बगदाद यात्री अल मसूदी द्वारा वर्णित शब्द बौरा गुर्जर प्रतिहार राज्य में किस एक के लिए प्रयुक्त किया गया था? तो सेनापति, राजा या फिर विदेश मंत्री या मंत्री। तो इसका ऑप्शन बी सही है, राजा के बारे में कहा गया था, ये मतलब बौरा शब्द प्रयोग किया गया था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में उर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? गांव की आम सभा के लिए, ब्राह्मण गांव के वयस्क सदस्यों की सभा के लिए, नगर प्रशासन का उच्च अधिकारी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गांव की आम सभा के लिए प्रयुक्त होता था उर शब्द। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गुप्त काल में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से किसके एक साक्ष्य प्राप्त होते हैं? बाल विवाह के, सती प्रथा के, स्थानीय स्वशासन के, बलि प्रथा निषेध के। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सती प्रथा के। ठीक है। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किस एक ने सर्वप्रथम बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, फिर फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें राज्य दिए गए हैं और राजवंश दिए गए हैं। बताना है कि सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो बीजापुर, आदिल शाही, अहमदनगर निज़ाम शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही और बरार जो है बरीद शाही। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये सही नहीं है, क्योंकि जो बरार था, बराद में बरीर शाही नहीं थी, इमाद शाही थी। ठीक है। और तीनों सम्मिलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का सही क्रम बताइए। तो इबादत खाने की स्थापना, मजहर की घोषणा और मजहर की घोषणा आगे और दास प्रथा का अंत। तो सबसे पहले कौन सा किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, दास प्रथा का अंत सबसे पहले किया गया था। ठीक है। और उसके बाद किया गया था, एक घंटा पूरा, ये 47 मिनट हुई है यार। 14, 1 घंटा हुई जी। हाय हाय। चौदह का 13। तो इसमें दास प्रथा का अंत जो 1562 में किया गया था। और इमादत खाने की बात करें तो 1575 में किया गया था। मजहर की घोषणा 1579 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सही है, 3-1-2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युद्धों एवं उनके परिणामों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो खानवा का युद्ध, बाबर विजयी हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध, हेमू पराजित हुआ, सी है तालीकोटा का युद्ध, पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, तालीकोटा का युद्ध पुलकेशिन द्वितीय के साथ नहीं हुआ था। ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के जो 4 मुस्लिम शासक थे उनके बीच हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने प्रदान की थी? कृष्णदेवराय, अकबर, बाबर, जहां, औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन बी सही है, औरंगजेब। मुगल काल में अमीर उल बहार शब्द प्रयोग किया जाता था। महालेखाकार, वन अधीक्षक, जल सेना प्रधान, डाक विभाग का प्रमुख। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जल सेना प्रधान हेतु किया जाता था। इसमें बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन ने किस युद्ध उपरांत भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात के नाम की कविता लिखी थी? तो बक्सर का युद्ध, चिंसुरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो ऑप्शन डी, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में कार्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया था, जिसका संबंध था शक्तियों के पृथक्करण से, स्थायी बंदोबस्त से, पुलिस सेवा से या फिर दास व्यापार पर रोक से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, शक्तियों के पृथक्करण से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को किस सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत, सीमा प्रांत और पंजाब, बंगाल, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों सही हैं, तीनों ने अवकाश घोषित किया था, इसलिए ऑप्शन डी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस संगठन की स्थापना किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव। तो ऑप्शन डी सही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव 1919।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो भू राजस्व की किस व्यवस्था के प्रतिपादक थे? स्थायी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी, ददनी प्रथा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कैप्टन रीड। और ये जो थे महलवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक थे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है, ये नहीं है। इसका जो ऑप्शन सही है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना जो है कैप्टन रीड और मुनरो ने की थी। अगर जो महलवाड़ी की बात करें तो मैकेंजी ने की थी और कार्ल वानिस ने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रामगढ़ अधिवेशन में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीय द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में या फिर भारत के दफ्तरों द्वारा बनाए गए वस्त्रों पर निर्यात प्रतिबंध पर, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए अयोग्यताओं को हटाया जाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए अयोग्यताओं को हटाया जाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध निम्न में से किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोंसले। तो भोंसले ने इसमें भाग नहीं लिया था और पेशवा, होलकर, सिंधिया ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर, राधाकांत के, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर। तो ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1885 में। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किस एक केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति का गठन किया गया था? तो नासिक षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र। तो ये ऑप्शन डी था, काकोरी षड्यंत्र। 9 अगस्त 1925 में जो हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कामगार किसान पार्टी की स्थापना से संबंधित थे? तो फर्स्ट है पूरन चंद्र जोशी, मुजफ्फर अहमद, श्रीपत अमृत डांगे, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है, तीनों संबंधित थे कामगार किसान पार्टी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर सुल्तान था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल दरबार की राजभाषा थी? तुर्की, फारसी, उर्दू, अरबी। तो इसका ऑप्शन भी सही है, फारसी। निम्नलिखित में से किसने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता की उपाधि प्रदान की थी? तो सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट। तो ऑप्शन ए सही है, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्तकालीन विश्वकोशी ग्रंथ है? तो बृहद संहिता, अष्टांग हृदय, सिद्धांत शिरोमणि। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, बृहद संहिता। और इसकी रचना बारामीहरनी की थी। समुद्री व्यापार के संबंध में कारताज व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? डचों द्वारा किया जाता था, फ्रांसीसियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। तो ऑप्शन डी सही है, पुर्तगालियों द्वारा किया जाता था। 1946 में प्रारंभ हुआ तेभागा आंदोलन का संबंध वर्तमान में किस राज्य से है? तो तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात। तो ऑप्शन बी सही है, पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ये क्या केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर केरल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश में नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ? तो ऑप्शन ए भारत में, इंडोनेशिया में, चीन में, ब्राज़ील में। तो ऑप्शन ए भारत में हुआ है, लगभग 62,000 के करीब, 62,000 से अधिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है अरुणा साईराम, एम सौम्या, सुधा रघुनाथ, बॉम्बे जयश्री। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एम सौम्या। किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा है तो दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो इसका ऑप्शन ए है बिहार, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन डी है, दिल्ली द्वारा, नहीं उत्तर प्रदेश द्वारा है, दामिनी नामक हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट जारी की गई जिसमें मलाला यूसुफजई को विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया। यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राष्ट्र। अपोलो हॉस्पिटल समूह की किस
संयुक्त निदेशक ने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। तो ए ऑप्शन है किशन व्यास, सोमा जिंदल, संगीता रेड्डी, सावित्री पुरोहित। तो ऑप्शन सी सही है, संगीता रेड्डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस महिला भारोत्तोलक ने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए। तो ऑप्शन है कर्ण मल्लेश्वरी, बी है हिना खान, सी है जिगीशा पटेल, डी है राखी हल्दर। तो ऑप्शन डी सही है, राखी हल्दर। फोर्ब इंडिया द्वारा 2019 के लिए जारी टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटी की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? तो अक्षय कुमार, सलमान खान, विराट कोहली, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह। तो ऑप्शन सी सही है, विराट कोहली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, दिल्ली में। तो ऑप्शन बी सही है, लखनऊ में 25 दिसंबर को रखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 20 दिसंबर। हाल ही में किसने दक्षिण एशियाई साहित्य में डीएससी पुरस्कार 2019 जीता है? तो अमिताभ बागची, राहुल सचदेवा, मोहित बागची, अंकित राय। तो ऑप्शन ए सही है, अमिताभ बागची ने एशियाई साहित्य में डीएससी पुरस्कार 2019 जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो वंस अपॉन द टाइम इन हॉलीवुड, जोकर, चेरनोबिल, 1917। तो ऑप्शन डी सही है, 1917। और इसका ये जो ग्लोबल अवार्ड का आयोजन हुआ था ये कैलिफोर्निया में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, पटियाला पंजाब, सिरसा हरियाणा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार है? तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इजराइल। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इजराइल में। तो इसका रोशनी का त्यौहार का अर्थ होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु को पहला स्थान मिला है, उड़ीसा को और महाराष्ट्र को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो चंबल मध्य प्रदेश, हिसार हरियाणा, कोझिकोड केरल, भागलपुर बिहार। तो इसका ऑप्शन डी सही है, भागलपुर बिहार। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति गंगा प्रसाद बिमल का श्रीलंका में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? चित्रकारी से, पत्रकारिता से, साहित्य से, अभिनय से। तो इसका ऑप्शन सी ए सही है, नहीं ऑप्शन सी सही है इसका, इसका ऑप्शन सी सही है, साहित्य से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ हमारा पूरा फुल टेस्ट कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय